Hello everyone, welcome to the course of Public Administration for IAS Mains UGC NET JRF। तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय निकोलस हेनरी, और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था पैराडाइम 1 और पैराडाइम 2 का चैलेंजेस, ये हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे पैराडाइम 2 का जो चैलेंजेस है, इसके अलावा रेस्ट जो पैराडाइम है 3, 4, 5 एंड 6 इसको हम कवर करेंगे। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 3 चैलेंजेस ऑफ पैराडाइम 2। ओके, एंड द चैलेंज वाज ऑन द साइड ऑफ बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये चैलेंज क्या था? ये चैलेंज था आपको फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय चेस्टर आई बर्नार्ड। ओके, द सेकंड वाज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बाय हर्बर्ट साइमन 1947। ओके, 1938 द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय 3 प्रॉब्लम्स बाय रॉबर्ट डहल। ये 3 प्रॉब्लम हमें डिस्कस करना। देयर वाज चैलेंज टू पैराडाइम 2 बाय बिहेवियरलिस्ट स्कूल और ह्यूमनिस्टिक स्कूल। ओके, सो फर्स्ट था फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय चेस्टर आई बर्नार्ड इन 1938। ठीक है, तो ये जो पेपर था इसको लिखा गया मतलब चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा 1938 में। तो इनिशियली तो इसका इम्पैक्ट कुछ खास नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हर्बर्ट साइमन ने जो है, ठीक है, लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है, तो दिस वाज रिटन बाय चेस्टर बर्नार्ड, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938। So this article or paper does not have impact at that time. Okay, but in later course of time, administrative behavior that was by Herbert Simon. So the writing of Herbert Simon was highly influenced by function of executive that was written by Chester I. Bernard. Okay, so what is administrative behavior 1947? It was written by Herbert Simon. तो साइमन का ऐसा करना था कि हर एक जो प्रिंसिपल है जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का है, ठीक है, उसका एक काउंटर प्रिंसिपल है। ओके, तो आपने पढ़ा होगा फाइवल का 14 क्या कहते हैं प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा इन थिंकर चैप्टर। ओके, तो यहाँ बोला है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब हायरार्की होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हायरार्की होता है। तो जब स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होगा, हायरार्की ज़्यादा होगा, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो पाना क्या होगा? इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कि मोर हायरार्की रिजल्ट इन लेस कम्युनिकेशन। सो बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी हैव नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, एंड ब्यूरोक्रेसी हैव ब्रॉड स्पैन ऑफ कंट्रोल हैविंग क्या कहते हैं मतलब नैरो, मतलब क्या कहते हैं नैरो कम्युनिकेशन। सो बोथ थ्योरीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 प्रिंसिपल जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के, बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी इच अदर, ऐसा मेंशन किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी सॉरी बिहेवियर बाय हर्बर्ट साइमन में। क्लियर है? सो सिमिलरली और भी थ्योरी है, उससे जस्टिफाई किया गया कैसे थ्योरी जो आपस में काउंटर करते हैं। जैसे बोला गया कि जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन 4P वाज फ्रॉड विद कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, दे आर रेदर प्रोवर्ब मिथ एंड स्लोगन। ओके, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो साइमन और बर्नार्ड है वे आर नॉट अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि वो थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखा गया था ड्यूरिंग पैराडाइम 2 उसके वो अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, वो अगेंस्ट है कि थ्योरी को लिखने का जो तरीका है वे है। ठीक है, okay, so they were against the manner in which principles were formulated and presented, okay, not against theory of administration। okay, तो इनका ओपिनियन ये था कि प्रिंसिपल्स वेयर डिफेक्टिव, जो प्रिंसिपल्स लिखे गए दे आर डिफेक्टिव। ओके, सो ड्यूरिंग दिस फेज आइडिया ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हाट मतलब फोकस वाज वेरी क्लियर बट देयर वाज नो क्लियर रेफरेंस फॉर इंस्टीट्यूशनल वेयर, मतलब कि लोकस के बारे में क्लैरिटी नहीं था। सो आप कह सकते हो कि पैराडाइम 2 वाज मोर ऑन फोकस एंड लेस ऑन लोकस। क्लियर है? तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? पैराडाइम 1 क्या था? पैराडाइम 1 था फोकस। ठीक है, फ्रॉम द सॉरी लोकस। ओके, व्हाई लोकस? बिकॉज जो ऐसे लिखा गया था थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय हर्बर्ट साइमन। ओके, आई एम सॉरी नॉट हर्बर्ट साइमन, इट वाज वुडरो विल्सन। ओके, वुडरो विल्सन, इसका फोकस क्या था? इसका फोकस ये था कि गवर्नमेंट इन एक्शन पार्ट के द्वारा मतलब ब्यूरोक्रेसी के द्वारा आप क्या कर सकते हो? अमेरिका के स्पॉइल सिस्टम को एड्रेस कर सकते हो। दैट वाज लोकस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मतलब क्या प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? फोकस हो गया। ठीक है, तो पैराडाइम 2 क्या है? फोकस आपका फोकस है। सो रिएक्शन टू चैलेंजेस, तो अब ये हुआ कि जब थ्योरी को चैलेंज किया गया बाय बिहेवियरिस्ट स्कूल, ठीक है, तो उसका क्या रिएक्शन आया? पब्लिक एयर की तरफ से। ओके, तो प्रॉब्लम ये था कि जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि जो पब्लिक एयर के अंदर जो आइडियाज आ रहा है ड्यूरिंग 1930 और 1940 दे वर फैक्ट बेस्ड अप्रोच। ठीक है, और जो फैक्ट बेस्ड अप्रोच इसको बोलते हैं पॉजिटिविस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिविस्ट अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविस्ट अप्रोच। ओके, देयर टेक्निकल टर्म्स ऑफ पब्लिक एड, यू हैव टू मेमोराइज और रिमेंबर दिस। ओके, तो पॉजिटिविस्ट ओरिएंटेशन और पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट मीन्स फैक्ट बेस्ड अप्रोच। ओके, नॉट वैल्यू बेस्ड अप्रोच। क्लियर है?
So number of scholars student in political science in confronted this view, ठीक है, उनका ऐसा बोलना था, ठीक है, कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग नीड सोशियो साइकोलॉजिकल डायनामिक्स, ओके, रादर देन ओनली कंसिडरिंग द फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आप फैक्ट को स्टडी नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो है पॉजिटिविस्ट ओरिएंटेशन के साथ साथ जो है, ठीक है, जो वैल्यू ओरिएंटेशन है, नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन है, दिस शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस वाज रिएक्शन टू चैलेंज। क्लियर है? यानी कि जो स्कॉलर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, इन्होंने इस व्यू को मतलब इस व्यू को काउंटर किया, ठीक है, और इन्होंने इस व्यू को एड्रेस करने के लिए ऐसा कहा, ठीक है, कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग नीड सोशियो साइकोलॉजिकल डायनामिक्स रादर देन ओनली कन्फ्रंटिंग द फैक्ट, ओके, यानी कि सिर्फ फैक्ट के द्वारा जो आप स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। सो दे हैव एडवोकेटेड फॉर ऑल्टरनेटिव अप्रोच। क्लियर है? नाउ पैराडाइम 3 पीए एज पॉलिटिकल साइंस 1950 टू 1970, ओके। तो देखिए जो पीए जो था, पीए, ठीक है, दैट वाज एट इट्स रेपुटेशनल जेनिथ, मतलब कि अपने क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि अपने कैरियर के पिक पे था, ठीक है, यानी कि पीए वाज एट इट्स पिक ड्यूरिंग 1950 टू 1970 ड्यूरिंग पैराडाइम 3, ओके। सो पीए वाज गेटिंग a special kind of respect. Why? Because of development of huge quantum of knowledge, ठीक है। तो बिकॉज फॉलोइंग रीजन्स, ह्यूज क्वांटम ऑफ नॉलेज, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टूल्स एंड टेक्निक लाइक पोस्ट कॉर्प, ओके, पोस्ट कॉर्प, तो इन सब कारणों से पीए अपने क्या कहते हैं कैरियर के टॉप पे था, ओके, पीए वाज रिकॉग्नाइज्ड मोर। सो कंसिक्वेंटली पीए बिगेन टू असर्ट इट्स इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। तो पीए ने क्या किया कि अपनी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को असर्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। सो इट क्रिएटेड फियर अमंग स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ओके, पॉलिटिकल साइंस. So that's why they started reacting against public administration. Okay. So what were reactionary approach by political science against PA? So PS began to claim ownership of PA. मतलब PS ने ये claim करना start किया, political science से claim करना start किया कि PA के ऊपर ownership किसका है, political science का है. So according to political science expert, PA is a specialized area of study under political science. Okay. नॉट स्पेशलाइज डोमेन. सो पीएच जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील करता है पूरे स्टेट के साथ, जबकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है दैट डील्स ओनली विद वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ स्टेट, दैट इज स्टेट एक्शन. क्लियर है? ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि पीए का जो डोमेन है वो काफ़ी ब्रॉड है, और जो पीएस का डोमेन क्या है, काफ़ी ब्रॉड है, और जो पीए का डोमेन है काफ़ी नैरो है. ठीक है, नैरो है. ये मैं सीधे डायग्राम, ये पीएस है, और पीएस के अंदर क्या छोटा सा एलिमेंट क्या है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. सो स्कॉलर्स ने ये कहा कि मतलब पब्लिक एड जो है एक छोटा सा डोमेन है, छोटा सा ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस के अंदर. ओके. तो इस तरह से क्या हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटर्ड इन द एरा ऑफ क्राइसिस. ओके, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड लूजिंग इट्स आइडेंटिटी. ओके. तो एक रिपोर्ट था, द रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन. ओके. तो द रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन ऑफ अमेरिका, ठीक है, सॉरी एज ए डिसिप्लिन, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था बाय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन. ये रिपोर्ट कब आया था? 1962. दीज आर कीवर्ड्स, ये आपको ध्यान में रखना, यू हैव टू रेप्लिकेट दिस वर्ड्स इन आंसर राइटिंग. ओके. तो क्या है रिपोर्ट का नाम? रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन. ठीक है. एंड दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय होम? तो इट वाज पब्लिश्ड बाय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन इन 1962. ओके. तो ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट इंक्लूडेड एज अ सब फील्ड ऑफ पीएस. तो अब क्या, पहले तो बोला गया कि भाई पॉलिटिकल जो पीए है दैट इज सब फील्ड ऑफ, दैट इज क्या कहते हैं, सब फील्ड ऑफ पीएस. बट अब कंप्लीटली क्या हुआ कि पीएस का जो एग्जिस्टेंस उसको खत्म करने के डायरेक्शन में, एंड करने के डायरेक्शन में बहुत सारा स्टेप लिया गया. तो पहला स्टेप ये था कि इस कमेटी की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया कि पीए जो है दैट इज नॉट सब फील्ड ऑफ पीएस. क्लियर है? इसके अलावा एक सर्वे हुआ था, तो इन अ सर्वे ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेंटेंस 1964. ठीक है. तो इस सर्वे के अंदर ये पाया गया कि देयर वाज जनरल डिक्लाइन इन फैकल्टी इंटरेस्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. इसके अलावा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एनुअल मीटिंग 1967 में हुआ था. ठीक है. तो यहाँ बोला गया कि भाई पीए जो है, पीए मतलब पीए वाज डिसअपियर्ड फ्रॉम कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी था इस स्ट्रक्चर को डिसअपियर कर दिया गया. ठीक है. इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑफ एप्सा है, एप्सा का मतलब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, इन्होंने 1970 में डिक्लेयर किया. ठीक है. डिसमिस्ड पीए एज एन मतलब इंटेलेक्चुअल वाटरशेड. ठीक है. सो बिटवीन 1960 to 1970 ओनली 4% ऑफ ऑल द आर्टिकल्स दैट वर पब्लिश्ड इन 5 मेजर पॉलिटिकल साइंस जर्नल दैट डील्स विद पॉलिटिकल साइंस. ओके. तो ये सब एग्जाम्पल क्लियरली शो करता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक एड क्या कर रहा है, अपने आइडेंटिटी को लूज कर रहा है. ओके. और ये कब हो रहा है? पैराडाइम 3 के अंदर हो रहा है. तो
तो कंक्लूजन ये निकला कि फ्रॉम अबव डिस्कोर्स आप ये कह सकते हो कि पीए इज एंटरिंग इनटू द सी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हैज टू स्टडी स्टूडेंट एक्शन। ओके, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा डोमेन है, उसमें छोटा सा क्या कहते हैं, एक छोटा सा फील्ड क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, सो देयर वाज न्यू डेफिनेशन ऑफ लोकस, मतलब लोकस का एक नया डेफिनेशन स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। ओके, बट फोकस क्या हुआ, फोकस कहीं ना कहीं लूज कर गया। ठीक है, फोकस का मतलब क्या होता है, फोकस का मतलब होता है टूल्स टेक्निक आर नॉट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Political science deals with philosophical aspect that is lost in focus. So, as scholars of political science believe that PA scholars are indifferent and even hostile. ठीक है. So, as scholars of PS added that public administration has an uncomfortable or second class citizenship. Clear है? तो इन्होंने पब्लिक एयर को बना दिया सेकंड क्लास सिटीजनशिप, किसने, पॉलिटिकल साइंस वालों ने। ओके, फिर क्या हुआ, अब क्या करेगा पॉलिटिकल साइंस अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, ठीक है, कुछ नए डोमेन को सर्च करेगा। तो पब्लिक एड ने क्या किया, पब्लिक एड ने अपने आप को इंटर कर लिया, कहाँ पे, खुद को इंटर किया पॉलिटिकल मैनेजमेंट के डोमेन में। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस ट्राई टू एंड द आइडेंटिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटर्ड इनटू द डोमेन और स्फीयर ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज पैराडाइम 4। तो पैराडाइम 4 इज पीए एज मैनेजमेंट साइंस, और ये जो पैराडाइम्स का टाइमलाइन है 1956 टू 1970, दोनों पैराडाइम क्या है, आपस में कन्वर्ज है। ठीक है, क्योंकि वो है पैराडाइम से 1950 टू 1970 और ये क्या है 1956 टू 1970। सो फर्स्ट इज क्वेस्ट फॉर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो पैराडाइम 4, दिस पैराडाइम अकर रफली, ठीक है, विद पैराडाइम से हमने देखा था। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि सेकंड क्लास सिटीजनशिप इन अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीएस। ओके, इसके अलावा हॉस्टाइल ट्रीटमेंट बाय पीएस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि पीए फाउंड मैनेजमेंट साइंस, ओके, मैनेजमेंट साइंस एज अ वायबल ऑल्टरनेटिव। ओके, सो दे इंटर्ड इनटू द हाउस ऑफ मैनेजमेंट। सो एज ए पैराडाइम मैनेजमेंट प्रोवाइडेड द फोकस नॉट लोकस, मतलब मैनेजमेंट ने क्या किया, उसको टूल्स एंड टेक्निक प्रोवाइड किया। ठीक है, सो मैनेजमेंट साइंस ऑफर्ड सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड टेक्निक, ओके, रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो बिगिनिंग ऑफ पैराडाइम 4, सो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली जर्नल ये स्टार्ट हुआ 1956 में। It was founded by public administrationists on premise that public administration, okay, private or जो non-profit administration है, these are false distinction. So administration whether they are public agency, they are private agency or they are non-profit agency. Clear है? तो इस तरह से क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस ने अपने मतलब एक नए मैगजीन, नए जर्नल को स्टार्ट किया, दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली जर्नल इन 1956। Impact of management on public administration. There are the huge impact of management on public administration. Okay, so management put pressure on public administration to develop its new method of management. ठीक है, मतलब इन्हें they have pressurized PA to develop their own management tools and technique. Okay, इसके अलावा management science pushed public administration to rethink over what is the meaning of public in public administration. Clear है? Force of separation 1965 to 1970. So PA sowed the seed of its own renaissance. Renaissance मतलब होता है पुनर्जागरण। ठीक है, so PA took three distinct measures or reforms. So two are academic and one are professional. The first was science, technology and public policy. Next is new public administration (NPA). Third is private to be practitioner. Okay, so first is science, technology and public policy. Okay, तो ड्यूरिंग दिस एरा देयर वाज एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन लेट 1960s। इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो पब्लिक पॉलिसी का टास्क है इट बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो सक्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन पब्लिक पॉलिसी। आप जानते हो कि पब्लिक पॉलिसी क्या कोर है एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके, दैट्स व्हाई अप्रोप्रिएट पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, अब जो पब्लिक पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है इट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड। व्हाई? ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो इट डिमांड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज एंड स्किल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सो PA assert its importance in public policy domain। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले PA ने अपने आपको assert किया पब्लिक पॉलिसी के डोमेन में। ठीक है, सेकंड क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन NPA, जिसको हम मिनिमम कॉन्फ्रेंस 1 बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनिमम कॉन्फ्रेंस 1। तो NPA आपको है 1968 में आया। ठीक है, इट वाज सेकंड एकेडमिक डिसिप्लिन। सो assertion by PA for its importance and autonomy intensified, okay, with the emergence of NPA। ठीक है, तो NPA जो है इसको बोलते हैं मिनिमम कॉन्फ्रेंस 1, ये सिराकस यूनिवर्सिटी में हुआ था। सो NPA कैन बी व्यूड एज कॉल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम बोथ पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज मैनेजमेंट साइंस। और थर्ड क्या है, प्राइड प्रैक्टिसनर। ठीक है, यानी कि PA के प्रैक्टिसनर में प्राइड है। ठीक है,
So this was development in late 1960s. So the scholars of PA began to develop a sense of pride that is called practitioner pride. Okay, so rising pride and professionalism of PA. Okay, so it culminated into foundation of National Academy of Public Administration in 1967. Next is paradigm 5, that is PA as PA. PA as PA 1970. So it means PA as successful field of study and practice. So paradigm 5 return to locus यानी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, और पैराडाइम कैन बी स्टडीड थ्रू 2 फेज. तो फेज 1 क्या है? फेज 1 है फॉर्मेशन ऑफ नासपा. सेकंड क्या है? फेज 2 स्प्रेड ऑफ PA द स्टैटिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन. ठीक है, मतलब कि डेटा रिपोर्ट कि कैसे मतलब सक्सेशन कैसे हो रहा है पब्लिक एड का. ओके, इसका डेटा क्या है? तो पहला क्या है? पहला डेवलपमेंट है फाउंडेशन ऑफ नेस्पा. ठीक है, नेस्पा जो है दैट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, दैट इज नेस्पा. इसको फाउंड किया गया 1970 में, और ऐसा कहा जाता है कि इट इज बिगिनिंग ऑफ पैराडाइम 5. तो यहाँ से क्या होता है? नेस्पा के फाउंडेशन से पैराडाइम 5 स्टार्ट होता है. सो नेस्पा कंपोज्ड ऑफ 250 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी दैट ऑफर अमेरिकाज MPA प्रोग्राम. MPA मतलब मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो नेस्पा इज एसोसिएशन ऑफ 250 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, और ये ऑफर क्या करेगा? ये ऑफर करेगा MPA प्रोग्राम, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो देखिए क्वेश्चन 2012 में आया हुआ था 30 मार्क्स का. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हाउ वुड यू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैराडाइम फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस डाइकोटोमी ऑफ 1926 मतलब पैराडाइम 1 टू राइज ऑफ नेस्पा. ठीक है, नेस्पा मतलब पैराडाइम 5. ठीक है, इन द USA in 97. तो अब क्या करना है? पैराडाइम 1 to 5 के बारे में आपको मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर. So NASPA represent act of succession by public administration. So it gives right to self confidence to public administration. ठीक है, so PA entered into era of a search of its identity, that is PA as PA. Okay, PA as PA. फेज 2 क्या था? इसका फेज 2 था कि भाई मतलब स्टैटिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन, सॉरी सेसेशन मतलब अलगाव. ओके, तो सर्वे ऑफ 1973 इंडिकेट करता है कि सेसेशन मतलब सेसेशन ऑफ PA फ्रॉम फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज मैनेजमेंट साइंस इज रियल. ओके, so PA marched towards autonomous academic field. Okay, field. So PA is different from management which deals with tools and technique, leadership, communication, etc. with private motive. तो इसका मतलब ये हुआ कि PA के अंदर ये जो टूल्स है, पोस्ट कॉप टूल हो गया, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉफिट मोटिव, तो दीज आर प्राइवेट टूल्स. लेकिन PA के साथ एडिशनल टूल्स है. एडिशनल टूल्स क्या है? कि PA ट्राई टू अचीव वाया दिस टूल्स इक्विटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सर्विस. ओके, तो यानी कि PA का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट है, जबकि प्राइवेट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट. So management cannot claim sovereignty over public administration. Similarly, जो political science है cannot study authority, planning, coordination, control, communication, etc. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि political science भी अपनी sovereignty को claim नहीं कर सकता over public administration. तो इन सम आप कह सकते हो कंक्लूजन के तौर पे कि PA broke away from management and political science by 1970. Next is पैराडाइम 6 गवर्नेंस. गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि पहले क्या था? पहले था इंस्टीट्यूशन, मतलब एजेंसी. ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. अब एजेंसी के अलावा क्या है कि एजेंसी के अलावा जो है अदर जो एक्टर है, ठीक है, वो भी क्या करेंगे? वो भी अब इनको सपोर्ट करेंगे. ठीक है, तो यानी कि अब अप्रोच क्या है? अब अप्रोच इंस्टीट्यूशनल नहीं है. ठीक है, अब अप्रोच क्या है? इंस्टीट्यूशनल प्लस नॉन स्टेट एक्टर्स. ठीक है, जैसे कि मीडिया हो गया. ठीक है, ओके, मीडिया हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर. प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो स्टेट प्लस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्लस सिविल सोसाइटी, अब ये सब मिलकर क्या करेंगे? मिलकर कलेक्टिव गोल, ठीक है, जो सोसाइटी का गोल है उसको अचीव करेंगे. ठीक है, इसको बोलते हैं गवर्नेंस पैराडाइम. तो पहले क्या था? पहले था इंस्टीट्यूशन. अब क्या है? इंस्टीट्यूशन के साथ बहुत सारे जो है एजेंसी आपस में लिंक हो गए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क अप्रोच. सो इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू डेवलपमेंट केम इन 1990, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस बाय निकोलस हेनरी. निकोलस हेनरी बोलते हैं नेटवर्क अप्रोच को गवर्नेंस अप्रोच. ठीक है, तो ये जो नया टाइप का अप्रोच है दैट इज इंस्टीट्यूशनल. तो ये हुआ इंस्टीट्यूशनल और प्लस नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क इंस्टेड ऑफ अप्रोच. तो पहले क्या था? पहले अप्रोच था इंस्टीट्यूशनल, मतलब पहले ब्यूरोक्रेसी वाज अलोन. ठीक है, दैट वाज इंस्टीट्यूशनल. नाउ ब्यूरोक्रेसी एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, नॉन प्राइवेट सेक्टर, NGO. ओके, सो स्टेट शुड नो लॉन्गर डील विथ पब्लिक अफेयर ओनली. मतलब कि पहले क्या था? सिंगल एक्टर पैराडाइम था कि स्टेट एलोन वाज डीलिंग विथ पब्लिक अफेयर, बट नाउ स्टेट एलोन विल नो लॉन्गर डील विथ पब्लिक अफेयर. ओके, but a state along with private organization as well as civil society will collectively deal with what कलेक्टिव गोल, मतलब मल्टीपल एक्टर पैराडाइम. तो यानी सारे एक्टर मिलकर क्या करेंगे? सोसाइटी के गोल को एड्रेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस अप्रोच. तो आप कह सकते हो जो सिंगल एक्टर पैराडाइम था मतलब ब्यूरोक्रेसी, दैट वाज इंस्टीट्यूशन, इट वाज सप्लांटेड मतलब रिप्लेस्ड बाय मल्टीपल एक्टर पैराडाइम.
सो दिस इज द एरा ऑफ मिनिमम स्टेट और रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिनिमम स्टेट और रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का रोल अब कम होगा और स्टेट के रोल को, मैक्सिमम रोल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, एनजीओ को, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, बट द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पीए हैज नॉट बीन अंडरमाइंड इन द एरा ऑफ मिनिमल स्टेट। तो दिस इज पैराडाइम 6। तो क्वेश्चन ये है कि इन द एरा ऑफ मिनिमल स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीए और स्टेट हैज बीन डिमिनिश्ड, एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। तो देखो, द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल्स ऑफ पीए हैज नॉट बीन डिमिनिश्ड इन द एरा ऑफ मिनिमल स्टेट और रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, बल्कि डिस्पाइट दैट बिसाइड, मतलब इसके अलावा द ट्रेंड अकॉर्डिंग टू हेनरी that are visible in the era of governance are globalization, redefinition और devolution, ठीक है। तो 3 trend will be seen in the era of globalization, sorry, in the era of governance, ठीक है, that is globalization, redefinition and devolution, ठीक है। तो आप इसको गर्दा कोड से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जीए से क्या होता है, जीए से ग्लोबलाइजेशन, आर से क्या हुआ रिडेफिनेशन और डीए से क्या हुआ डिवोल्यूशन, ठीक है, डिवोल्यूशन। सो निकोलस हेनरी के अनुसार आप 3 ट्रेंड देख सकते हो गवर्नेंस के एरा में, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, रिडेफिनेशन और डिवोल्यूशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो अब क्या होगा, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंटल इशूज, ठीक है, फ्री एंड फास्टर इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेवल, दीज आर चैलेंजिंग, ओके। सो ट्रेडिशनल प्लेस एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसए एंड अदर्स कंट्रीज, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, जो देयर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल सिस्टम कमिंग टुगेदर, यानी कि नेटवर्क गवर्नमेंट होगा, ठीक है। जैसे आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉलो करते हैं, सिर्फ हम फॉलो नहीं करते हैं, वर्ल्ड का हर एक कंट्री फॉलो करता है जो यूएन का मेंबर है, ठीक है। तो यानी ये कैसे अप्रोच है, यहाँ पे क्या है कि आपने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सारे कंट्री एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, कलेक्टिवली कॉमन गोल को मतलब कॉमन गोल को क्या कहते हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कॉमन गोल है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। So there is increasing trend for political, economic, administrative and social systems coming together. इसका consequence ये होगा कि boundary between physical and notional are vanishing. Okay. So government is reinventing themselves in terms of power and hierarchy, partnership and collection. तो आप कह सकते हो कि रोल ऑफ स्टेट इज इंक्रीजिंगली गेटिंग रीडिफाइंड। तो स्टेट का रोल क्या हो रहा है, रीडिफाइन हो रहा है। ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल स्टेट है, ठीक है, स्टेट पैराडाइम ऑफ पावर एंड हायरार्की, इट्स शिफ्टेड टू रीडिफाइंड पैराडाइम इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ठीक है। डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पावर को डिवॉल्व करना लोकल अथॉरिटी को, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टेट की पहले मोनोपोली थी, अब क्या करेगा, स्टेट अपनी मोनोपोली को ग्रेजुअली खत्म करेगा, ठीक है, और पावर को डिवॉल्व करेगा लोअर अथॉरिटी को। So states complete control and monopoly over various responsibilities are getting distributed. तो ट्रेडिशनल स्टेट क्या है, मोनोपोलिस्टिक स्टेट है, ठीक है। अब क्या स्टेट मोनोपोलिस्टिक नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, स्टेट मल्टीपल एक्टर के साथ मिलकर जो है कलेक्टिव गोल को पूरा करेगा, ठीक है। इसके अलावा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट ओवर गुड्स एंड सर्विस विल बी शेयर्ड विथ मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। तो पहले क्या था कि गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करना इट वाज अल्टीमेट ड्यूटी ऑफ स्टेट, ओके। बट नाउ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर, सिविल सोसाइटी, मार्केट, ओके। तो सभी क्या करेंगे, सभी मिलकर गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। पहले इंडियन रेलवे क्या था, प्राइवेट था कंप्लीटली, सॉरी पब्लिक था कंप्लीटली, ठीक है। अब देखो इंडियन रेलवे के अंदर क्या होता है कि जो IRCTC क्या करता है, टिकटिंग करता है, ओके। इसके अलावा जो आपको क्या करता है, खाना वाना जो आप खाते हो तो खाना क्या करता है, खाना वगैरह सर्व करता है प्राइवेट एजेंसी, ओके। तो यानी कि एक वेंचर है, एक वेंचर के अंदर क्या है, एक वेंचर में डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है मार्केट के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको जैसे वहाँ पे ये होता है तुम्हारा NCC होता है, ठीक है। NCC कैट है वो भी वहाँ पे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कई बार रेलवे में एक्सीडेंट हो जाता है, या मान लो रेलवे में कई बार क्या होता है ड्यूरिंग फेस्टिवल वगैरह, ठीक है, जब वहाँ पे भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी को इनवाइट करता है मतलब प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए, ओके। दैट इज कॉल्ड डिवोल्यूशन, ओके, डिवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रीडेफिनेशन एंड डिवोल्यूशन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ ट्रेंड ग्लोबलाइजेशन, रीडेफिनेशन एंड डिवोल्यूशन द फ्यूचर गवर्नमेंट इज ब्लरिंग, फ्लैटनिंग एंड विथरिंग। अब इस तीनों का मतलब क्या होता है, तो ब्लरिंग का मतलब होता है कि बाउंड्रीज विल ब्लर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक, नॉन प्रॉफिट और जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, ये ग्रेजुअली क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, इसके बीच का बाउंड्री ग्रेजुअली क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। फ्लैटिंग का मतलब होता है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में पहले क्या था, पहले हायरार्की ज़्यादा था, ठीक है, हायरार्की फ्लैट होगा, ठीक है, यानी कि लेस नंबर ऑफ हायरार्की। सो फंक्शन विथ फिलोसफी ऑफ कोलैबोरेशन एंड वन कॉलेज, ठीक है। तो यानी अब बेसिक थीम क्या होगा, बेसिक थीम होगा कोलैबोरेशन एंड कॉलेज। इसके अलावा गवर्नमेंट इज गेटिंग फैटेंड एंड स्प्रेडिंग।
फ्लैटिंग का मतलब ये होता है कि जो मतलब ट्रेंड इन फ्यूचर इज गोइंग टू बिकम मोर मैनिफेस्टेड एंड विविड। विथरिंग का मतलब होता है कि प्रीवियसली द स्टेट यूज्ड टू एंजॉय अथॉरिटी ओवर गुड्स एंड सर्विस, अब क्या होगा, अब स्टेट गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करवाएगा अदर एजेंसी के हेल्प से, ठीक है। सो प्रीवियस और ट्रेडिशनल स्टेट हैव कोएर्सिव पावर, बट करंट वर्ल्ड में क्या है कि स्टेट इज बिकमिंग स्मॉलर, सो स्टेट शेयर अथॉरिटी ओवर गुड्स एंड सर्विस, ओके। सो स्टेट इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी सुपीरियर और ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट जो है वन ऑफ द पार्टिसिपेंट होगा अमंग मल्टीपल एक्टर, यानी कि गुड्स एंड सर्विस को मल्टीपल एक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे वन ऑफ द एक्टर कौन होगा, स्टेट भी होगा। क्लियर है। तो कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन पैराडाइम 6। सो पैराडाइम 6 इज meant for focus not locus, but paradigm 5 locus has not been replaced by paradigm 6 focus because paradigm 5 6 will overlap in time, that is both will work in tandem with each other, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, कोलैबोरेशन में काम करेंगे। सो PA at last has achieved a balance between locus and focus, that is paradigm 6, ओके। तो अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या क्या पूछा है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। यू मे एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि विद एवरी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द अप्लाइड वर्ल्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज ग्रोन इट्स स्कोप एंड इंटेंसिटी। तो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्कस एंड डिसिप्लिन प्रोफेशन इन पीए, तो क्या करना है, लोकस फोकस पर रिलेशन निकालना है इन इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आपका पूछा है 2017 में 20 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ वुड यू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ पीए एज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैराडाइम from the dichotomy 1900 to 1926 to type of PA as sorry नास भाई, तो मैंने करवा दिया ऑलरेडी आपको, ठीक है। अब कह रहा है कि इन द इवल, ये गलत जगह क्वेश्चन आ गया है ना, मिनोब्रुक 1 2 3 यहाँ पे नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वुड्रो विल्सन टू हर्बर्ट साइमन, तो वुड्रो विल्सन क्या था, आप पढ़े हो पैराडाइम 1, हर्बर्ट साइमन क्या है, पैराडाइम 2 का जो बिहेवियरल अप्रोच था, ठीक है। तो फ्रॉम वुड्रो विल्सन टू हर्बर्ट साइमन एंड मोस्ट राइटर्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन हैव टेकन द अचीवमेंट ऑफ एफिशिएंसी एज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वर्क ऑफ मेजर राइटर्स, तो आपको क्या करना है कि वुड्रो विल्सन क्या आपका क्लासिकल अप्रोच है, ठीक है, और जो हर्बर्ट साइमन है वो कैसा अप्रोच है, बिहेवियरल और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। तो दोनों के बारे में आप ब्रीफली बता दीजिए, और उसके अलावा और भी मैंने क्या कहते हैं मतलब स्कॉलर वहाँ पे कोट किया था, उसके बारे में आप मेंशन कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि गिवन अकाउंट ऑफ मेजर लैंडमार्क इन द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द 20th सेंचुरी, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ट्रेंड इन ग्रोथ ऑफ फर्स्ट डिग्री कर लीजिएगा आप, ठीक है, कि सिंपली आपको इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक के बारे में बताना है। द एडवेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रोल बैक ऑफ स्टेट सिंस द 1980s हैज बीन अल्टरिंग द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बट सर्टेनली नॉट डिमिनिशिंग द सेंट्रल प्लेस इन ह्यूमन सोसाइटी। तो ये भी आप पढ़े हो ना गवर्नेंस अप्रोच के बारे में, पैराडाइम 6 के बारे में, तो पैराडाइम 6 के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस इन पोस्ट 1970 डेवलपमेंट। तो पोस्ट 1970 का मतलब क्या होगा कि पैराडाइम 5 6 के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, यू हैव टू राइट अबाउट पैराडाइम 5 एंड 6 के बारे में, ठीक है। द पैराडाइम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ लोकस एंड फोकस, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ऐसा गोलम्बिवस्की ने कहा था। सो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्क्राइब द 5 पैराडाइम ऑफ निकोलस हेनरी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एड, तो आप लिख लोगे इसके बारे में आराम से, हम लोग पढ़े ना निकोलस हेनरी का पैराडाइम। एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ रिस्पॉन्स इन डेवलपिंग कैपिटलिस्टिक, तो ये सब कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो यू विल नाउ एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। तो देखिए आप जो है क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हो, यू मे सबमिट द आंसर एट एक मिनट t.me ऋषभ IAS अकेडमी, क्लियर है। यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने आंसर को सबमिट कर सकते हो, योर आंसर विल इवेलुएटेड एंड सेंड ऑन योर ईमेल आईडी, ठीक है। आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी अटैच कर देंगे, फिर आपको यूपीएससी के मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके आंसर को चेक करके आपको भेज दिया जाएगा। एंड यू मे डाउनलोड द सेम नोट्स विच वी हैव स्टडीड राइट नाउ, ओके, ऑन t.me ऋषभ IAS अकेडमी, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर योर पेशेंस।